गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे कविता पहली भारत महिमा, उसमें कई कड़वा देख रहे थे। चरित ते पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। मतलब इसका कि हमारे भारत के लोग सदा ही चारित्रवान रहे हैं और इनकी भुजा में बहुत शक्ति है और यहाँ के लोग सदा नम्रता से रहते हैं, किसी के भी साथ में शीलता विनयता के साथ में रहते हैं, कभी भी कोई प्रकार का लड़ाई झगड़ा करते नहीं, सारे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और इनका इतना ही नहीं तो इनके पास में और एक गुण था, वो है गौरव। कौन सा था इनका कि इनके पास में इतनी सारी उपलब्धियां हैं पर ये उन उपलब्धियों के ऊपर कभी भी कोई प्रकार का घमंड नहीं करते। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर भी गर्व रहा है। क्या कह रहे हैं वो? हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर भी गर्व रहा है, हम उनका भी गर्व करते हैं। किसी को देख न सके विपन्न, यानी कोई भी दीन दुखी व्यक्ति दिखता है तो सदैव हम उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यदि कोई बूढ़ा इंसान हो तो उनको रास्ता पार करना हो या उसे कोई भी प्रकार की मदद हो तो हम उसके लिए एक पाँव पे खड़े रहते हैं, यानी हम किसी को भी दुखी और गरीब देख नहीं सकते। आ रहा क्या समझ में? ये हुआ पहली 2 लाइन का अर्थ। अब देखेंगे नीचे का। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यदि हम धन और संपत्ति का संग्रह भी करते थे तो दान देने के लिए, हमने इतनी संपत्ति जमा की तो काय के लिए की? दान देने के लिए की। अतिथि हमारे देव है, अतिथि हमारे देव है। जो भी हमारे घर पे अतिथि आता है, बिना तिथि से आने वाला व्यक्ति वो कहलाता है अतिथि। मतलब उसकी कोई भी तिथि निश्चित नहीं होती, उसे कहते हैं अतिथि। अतिथि कौन है? हमारे घर के देव है। जिस प्रकार भगवान कभी भी हमारे दरवाजे आते हैं, हमको बोलकर नहीं आते, उसी प्रकार हमारे घर के मेहमान भी हमें को यदि बोलकर नहीं आते हैं तो वो कौन है? हमारे अतिथि है। और उनके हमारे वचन में क्या है? सत्यता है। हम सदा सत्य वचन बोलते हैं, झूठ हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारा देश सत्यता के, हमने पहले देखे थे कि पंचशील हमने देखा था, उसके अंदर सत्य था, तो हम सत्य के लिए लड़ते हैं। और हमारा हृदय कैसा है? तेज है। क्या कहा इसके अंदर? सत्य बोलना हमारा अपना धर्म है। और हम आपको पता है कि सत्य के लिए हमारे भारत देश में कौन प्रसिद्ध थे? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सपने के अंदर उन्होंने अपनी पूरी नगरी दान में दे दी थी। इतना ही नहीं तो उनके ऊपर 11 रुपये कर्जा था उस समय के, उस जमाने का, तो उन्होंने वो चुकाने के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया, अपने पुत्र को भेज दिया और खुद ने कहाँ की स्मशान की रखवाली करने के लिए जो भी उनको वहाँ का किराया मिलता था, वो किराया उन्होंने जिसको दान में देना था उसको, उसका जो कर्जा था वो देने में उन्होंने कहाँ स्मशान की रखवाली करने के लिए चले गए। ऐसे राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम औलाद है तो हम कहाँ से झूठ बोलेंगे? तो सत्य हमारा क्या है? हमारा धर्म है। हम सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हमारे हृदय के अंदर तेजस्वीपना है। हमको हर चीज़ का गौरव है, गर्व नहीं है, गौरव है कि हम इस भारत देश के संतान है करके हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। अटल, कभी भी हटने वाले नहीं। टेव यानी अटल रहना। मैंने आज प्रतिज्ञा की मैं किसी को मारूंगा नहीं और उधर जाकर मैं किसी का मर्डर कर रहा, तो ये बात सत्य है क्या? नहीं। इसलिए हमने क्या किया था? प्रतिज्ञा की थी, कसम ली थी, हमने सौगंध ली थी कि हम किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। और हम देखो हमारे यहाँ पर रीत चली आई रघुकुल की, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी हम राम कृष्ण
के अवतार, इनके हम संतानें हैं, तो उन्हीं के जैसे उनके कदमों पर हम चलने वाले हैं। हमारा प्राण भी चला जाए लेकिन हमारा वचन जाने वाला नहीं है। और हमने हमारा जीवन मूल्य वचन पर प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य रहा है। आया समझ में? आज हुई हमारी 2 पंक्तियाँ, 2 कड़वे हमने अभी लिए हैं। फिर से इसका देखो एक बार। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। क्या कहा इसके अंदर? कि हम हमेशा धन और संपत्ति का हमने संग्रह किया, लेकिन किस लिए किया हमने संग्रह? ये हमने दान देने के लिए संग्रह किया। जितना भी हमने धन संपत्ति का संग्रह किया, ये जो संग्रह है ये हमारा दान देने के लिए संग्रह है। अतिथि हमारे घर के देव हैं। जो व्यक्ति बिना तिथि से आता है, उसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती, उसे कहते हैं अतिथि। तिथि यानी जैसे हम बोलते हैं ना, आज एकादशी है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा, ये जो तिथि हो गई है, ये तिथि निश्चित नहीं हो, उसको कहते हैं अतिथि। अतिथि कौन है? हमारे घर के देव हैं। और वचन में सत्य, हृदय में तेज। हमारा वचन, भारत के लोग हमेशा कहते हैं हम सत्य बोलते हैं। राजा हरिश्चंद्र, आपको पता है राजा हरिश्चंद्र ने सपने के अंदर पूरी नगरी दान में दे दी थी। और दान में देने के बाद में उनके ऊपर 11 रुपये जो कर्ज आया था, तो चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक यहाँ दासी बना कर रखा था। और उसी के पास में उनका पुत्र वहाँ पे रहता था। वो भी वहाँ का बगीचे का नौकर था, माली था वो। और जिस समय उसको सांप ने काटा तो उनकी पत्नी देखने को नहीं जा सकी, क्योंकि उनके यहाँ काम पे थी और उसके वहाँ के मालिक ने उसे जाने नहीं दिया था। और इधर उसका जब लाश ले जाकर उसने स्मशान में गाड़ने का सोचा, तो वहाँ पे उसको राजा हरिश्चंद्र दिखे। उस अवस्था में उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र है, तो बहुत दुखी हुए। और वो जो पैसा आता था कर लेते थे, कर मांग के वहाँ पे उनको दफनाना पड़ता था। तो कर उन्होंने मांगा था उसको, और उसके पास में नहीं था, तो भी उन्होंने झूठ नहीं बोला कि जाने दे मत दे, लेकिन लिया उन्होंने। यानी ये सत्यवादी थे राजा हरिश्चंद्र, कहने का मतलब। और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की हम कौन है? संतान है। हम कैसे झूठ बोल सकेंगे? हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। जो हमने प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा हम कभी भी पीछे नहीं रहते। जो किया वो करके दिखाते हैं। और हम राम के अनुयायी हैं। हम राम के नगरी में रहने वाले अयोध्या के लोग हैं हम भी। और हमको भी प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब हमारी एक टेव बोले तो जैसी कसम। तो हमारी एक प्रतिज्ञा रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य रहा है। इसको हम कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आ रहा समझ में? ये ऐसा इन 2 कड़वों का ये अर्थ हुआ। अब आपको लास्ट के 2 कड़वों का अर्थ नेक्स्ट पीरियड में लेंगे अपन। आज जितना हुआ उतना आपको अर्थ आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, समझ में आया? इतना लिख लेना, ठीक है? ठीक है।